एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका पेपर जो है वो टोटल 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि भाग क में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो है निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होता है प्रति प्लस एक, ठीक है। अगला देखो, देश के लिए भक्ति पद का समास कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देशभक्ति। अगला देखो, मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो मानव की भाववाचक संज्ञा होती है मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो किसान का पर्यायवाची क्या है? गोपाल, विश्व, कृषक या जंगल? आंसर है कृषक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संसार का शब्द का विशेषण सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो वो होता है सांसारिक, ठीक है। ग ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखो है निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। एक एक नंबर के 4 प्रश्न हैं। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? तो आंसर है एक जैसे स्वभाव वालों का। अगला देखो, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? तो उत्तर है 1 सप्ताह। अगला देखो, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? उत्तर है श्री कृष्ण को। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? तो उत्तर है 12। अगला है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब देखते हैं। सबसे पहला है सहायता प्रदान करने वाले को ना धमकाना, तो ये तो कोई इसका मीनिंग नहीं है। कभी गाड़ी को भी नाव पर रखना पड़ता है ना। कभी नाव को भी गाड़ी पर रखना पड़ता है। समय पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना, तो ये तो आपको अगर नहीं भी मीनिंग पता ना तो सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा, है ना। अगला देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवन में चरित्र निर्माण का क्या महत्व है। तो जीवन में चरित्र निर्माण जो है उसका क्या महत्व है वो देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, चरित्र निर्माण जो है वो चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है ना। तो यहां तक लिख सकते हो, जो मनुष्य अपने चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देता है वही जीवन में विजयी होता है। तो सफलता लिख ही दिया यहाँ पर, तो यहीं तक लिख देते हैं। तो ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखो, अच्छे चरित्र का व्यक्ति जो है वो जीवन में सफलता क्यों प्राप्त करता है? तो यहाँ पर हमने देखा था ना, चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इसका आंसर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 2। नेक्स्ट देखो, चरित्रवान व्यक्ति की 3 विशेषताएं लिखें। तो उनकी 3 विशेषताएं जो है वो क्या क्या होती हैं? तो देखो, ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहां कहीं भी जाता है अपने चरित्र निर्माण की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। तो हम इसको जो है इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं कि आगे भी देख लेते हैं। वह सहस्त्रों और लाखों के बीच में भी अपना अस्तित्व रखता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सामने अपना मस्तक झुका लेते हैं। उसके व्यक्तित्व में, ठीक है, सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की अबाधता है। तो 3 विशेषताएं बोली है, तो ये लिख लो, ठीक है। ये आंसर नंबर 3 हो गया। अगला देखो बेटा कि रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपने, ठीक है। तो रेखांकित शब्द तो है यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आपको पेपर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर देख लेना। उसके बाद देखो उचित शीर्षक लिखिए, है ना। तो ये है, तो यहाँ पर जो है उचित शीर्षक जो है वो इसका आप क्या दे सकते हो? तो आप इसका दे सकते हो उचित शीर्षक कि चरित्र निर्माण का महत्व। चरित्र निर्माण का महत्व, ठीक है।
देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। कुल और कुल शब्द का समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अर्थ डैश और डैश है। तो सबसे पहले कुल का बताना है। तो कुल का मतलब होता है वंश, ठीक है, वंश। और कुल का मतलब होता है किनारा, किनारा, ठीक है। अगला देखो, गांव में रहने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित में से सही शब्द के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो गांव में रहने वाला ग्रामीण। आशा शब्द का विलोम शब्द डैश है, तो आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। विलोम यानी कि उल्टा, ठीक है ना। अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से अंग शब्द के अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। बाद का उत्तर दिशा, बात होगा ये, है ना। तो उसका उत्तर दिशा या जवाब। गोद, चिन्ह, संख्या, भाग्य। जवाब नीचे उतरना या प्रतिकार। तो ये अंग ना होकर अंक होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि बाकी तो कोई भी इससे मिलता जुलता नहीं है। और अंक का मतलब होता है गोद, चिन्ह, संख्या और भाग्य। अगला देखो, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। लड़का ने पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा? लड़के ने पत्र लिखा, ठीक है। अगला देखो, भाग ख है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला है, हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। तो इसका मतलब क्या है? कवि कहता है कि प्रभात काल में खिले हुए पुष्प, यानी सुबह के टाइम खिले हुए पुष्प अपनी कोमलता, मनोहरता और सौरभ से वातावरण को पूरी तरह भरते हुए मानव को यह प्रेरणा देते हैं कि इस नाशवान और छोटे से जीवन को अनेक प्रकार की विषमताओं और समस्याओं ने नीरस और उदास बना रखा है। यदि हो सके तो संसार में अपना छोटा सा जीवन और आनंद से भर जाओ, ठीक है, से भर जाओ। अगला देखो, गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनम रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। इसका मीनिंग क्या है? तो प्रस्तुत दोहा तुलसी, पहले प्रसंग लिख रहे हैं। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। यह दोहा हनुमान चालीसा का प्रारंभिक दोहा है। इस दोहे में गुरु वंदना के बाद श्री राम के पवित्र चरित्र के गुणगान करने की कवि ने कामना की है। तो व्याख्या क्या है इस दोहे की? कवि कहता है कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ और पवित्र करके श्री रघुवीर राम जी के निर्मल पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है, ठीक है। अगला देखो बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। एक नंबर के 6 क्वेश्चन है। कमाल पाशा कौन था? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर आपने उत्तर देना है। तो उत्तर है कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। अगला देखो, सदाचार का तावीज में राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? तो उत्तर है राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम विशेषज्ञों को सौंपा, ठीक है। अगला देखो, ममता कहानी के अनुसार ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा? तो उत्तर है ममता से झोपड़ी में 7 देशों के नरेश हुमायूं ने आश्रय मांगा था जब वह चौसा युद्ध से जान बचाकर भाग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार तेजा सिंह कौन था? तो उत्तर है तेजा सिंह 15 से 16 साल का एक बालक था। वह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी में बेला का मायका किस शहर में था? तो उत्तर है लाहौर शहर में। नेक्स्ट देखो, देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव वाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था? तो उत्तर है जयदेव वाघा बॉर्डर पर डीएसपी के पद पर नियुक्त था। इसके बाद बेटा आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके उत्तर आपने 3 या 4 पंक्तियों में देना है, ठीक है, और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है, ममता कहानी में ममता ने झोपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? ठीक है, तो इसका उत्तर है कि एक रात जब ममता पूजा पाठ में मग्न थी, उसने अपनी झोपड़ी के द्वार पर एक भयानक सी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। वह व्यक्ति ममता से आश्रय की भीख मांग रहा था। पहले तो ममता उस मुगल की मदद नहीं करना चाहती थी, किंतु अतिथि देवो भव की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसलिए अतिथि सेवा को अपना धर्म समझकर ममता ने उस थके मुगल को अपनी झोपड़ी में रात बिताने की आज्ञा दे दी और स्वयं खंडहरों में जाकर रात बिताई। ठीक है, माँ का कमरा कहानी में बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो उत्तर है, बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे एक ऐसी संपन्नता भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेले जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुख पूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। नेक्स्ट है, ठेले पर हिमालय निबंध में सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? तो उत्तर है, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही उनके हिम दर्शन की सारी इच्छाएं और आशाएं धूमिल हो गई थी। जिस हिम दर्शन की आशा में लेखक अपने मित्रों के साथ बहुत समय से टकटकी लगाकर देख रहे थे, वे उससे वंचित रह गए थे। अगला है, गुरु नानक देव निबंध के अनुसार साधुओं की संगति में रहकर श्री गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? तो उत्तर है, साधुओं की संगति में रहकर श्री गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। आपने साधुओं की संगति में से भी विभिन्न संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान भी आपको साधुओं की संगति से ही हुआ। राग विद्या भी आपने इन्हीं दिनों प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखो, सूखी डाली एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? तो उत्तर है, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह अकेली ही घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और दूसरा, उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, वह सबकी लाडली है। ठीक है, अगला देखो, देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव ने छुट्टी क्यों कैंसिल करा दी थी? तो उत्तर है कि जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए करा दी थी क्योंकि उसे उधर आने से 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों ने समाचार दिया कि रात की अंधेरी में पुलिस पिकेट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। यह एक मौका था जिसे वह हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अगला देखो बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपने 6 या 7 पंक्तियों में देना है। ठीक है, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित घटनाओं द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? और 5वां क्वेश्चन है, सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि भाग ग है, पंजाबी में गद्यांश दिया गया है, उसे आपने हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे जो है क्या इसका मीनिंग बनता है कि हमें अपने बुजुर्गों का अधिक से अधिक सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे बुद्धिमान, ठीक है, अनुभवी, इसके अलावा घर का श्रृंगार होते हैं। हमें अपने बुजुर्गों को उचित समय देना चाहिए। ठीक है, भाग घ जो है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपने देना है। या तो आपका नाम संजीव कुमार है, आप विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में पढ़ते हैं, आप स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष हैं, आपके स्कूल में 18 अप्रैल 2015 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल की मुख्य अध्यापिका द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए। इस आधार पर आपने प्रतिवेदन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले शीर्षक लिखोगे सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन।
अब क्योंकि ये आयोजन 18 अप्रैल 2015 को हुआ था और ये बताया गया है कि उसके बारे में आपने बताया कि किस तरीके का आयोजन हुआ, किस किस को प्राइज मिला है ना, तो उसके अगले दिन ये प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। तो मैंने 19 अप्रैल 2015 डेट डाल दी है, ठीक है। अब देखो, विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में दिनांक 18 अप्रैल 2015 को विद्यार्थियों में सुंदर लिखाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के कुल 60 विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की मुख्य अध्यापिका महोदय द्वारा प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की गई। उन्होंने पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को इनाम बांटकर उन्हें सम्मानित किया। मुख्य अध्यापिका जी ने सभी विद्यार्थियों को अपने जीवन में सुंदर लिखाई के महत्व को समझने और निरंतर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। यह कार्यक्रम विद्यार्थी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। फिर नाम संजीव कुमार, अध्यक्ष, कहाँ के अध्यक्ष है? सांस्कृतिक कार्यक्रम विवेकानंद हाई स्कूल, जो कि मुक्तसर में है, ठीक है। या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से सूचना पट के लिए एक सूचना तैयार करना है जिसमें वर्दी ना पहनकर आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कहा गया हो। तो इस तरीके से लिख सकते हैं सूचना, वर्दी पहनना अनिवार्य। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सभी नियमित रूप से प्रतिदिन विद्यालय में वर्दी पहनकर आए। वर्दी ना पहनकर आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जो विद्यार्थी अभी तक किसी भी कारण से अपनी वर्दी नहीं ले पाए हैं, उन्हें 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, इधर नहीं लिखोगे, दिनांक जो है वो आप इधर लिखोगे, ठीक है, और जो भी डेट होगी वो डाल देनी है आपने। फिर प्रिंसिपल सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। इसके बाद बेटा अगला देखो, जिसमें है कि किन्हीं 3 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्यों में इस तरह प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं, ठीक में दिए गए हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, छक्के छुड़ाना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर, ठीक है। तो अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुसीबत आने पर व्यक्ति की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। फिर है छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट है तुम जानो तुम्हारा काम जाने यानी कि पूरी तरह जिम्मेदारी से हट जाना। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इसके बाद है बेटा ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर, यानी कि कठिन काम शुरू करने पर बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। जब व्यापार शुरू करने का जोखिम ले ही लिया है तो होने वाले घाटे से कैसा घबराना, क्योंकि ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखना है आपने। या तो कक्षा की समस्या को हल करवाने के संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, या फिर स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र मोहल्ले की सफाई करवाने संबंधी प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कक्षा की समस्या का समाधान के लिए विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको जो प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा वो दिया गया है, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्षेत्र की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा आपको अनुच्छेद लिखना है, जो कि मेरे जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी और अनुशासन, या परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड है। इन पे आपने एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले विद्यार्थी और अनुशासन है, ठीक है। उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, तो 2 पैराग्राफ यानी कि 2 अनुच्छेद आपको मैंने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखो कि मान लीजिए कि आपका नाम रतनलीन कौर है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो ये है, आपका हिमालय बैंक शाखा सोलन में एक बचत खाता नंबर जो है वो ये दिया गया है, आपको दिनांक इसमें मतलब कि खाते में से इतने रुपए निकलवाने हैं। इस अनुसार आपको निम्नलिखित प्रपत्र जो है वो भरना है, ठीक। प्रपत्र भर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी ले आते हैं। तो ये यहाँ पर देखो सबसे पहले बचत खाता धारक, खाता धारकों का नाम, ठीक है। तो खाता धारक का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि रतनलीन कौर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे रतनलीन कौर।
इसके बाद है दिनांक। तो जो क्वेश्चन पेपर पे डेट दी होगी वही लिखोगे, अपने तरफ से नहीं लिखना अपने डेट, ठीक है। 11/8/2015। खाता नंबर, तो खाता नंबर जो है वो क्या दिया गया है, नंबर का ध्यान रखना, एक बार दोबारा चेक भी कर लेना, ठीक है। 96237180। कृपया मुझे या हमें डैश राशि शब्दों में अदा करें, ठीक है। तो शब्दों में बोला है तो यहां पर 7,000 लिखा है, तो यहां पर लिखोगे 7,000, ठीक है। और उसके बाद रुपए अंकों में, राशि अंकों में बोला है, तो यहां पर 7,000 लिखोगे और आगे इस तरीके से लाइन डाल देनी है, ठीक है। वैसे तो आपने यहां पर लिखना है ये, एक बार मैं इसको रब करके सही से बता देती हूँ आपको। यहां पर लिखोगे रुपए 7,000 और फिर इस तरीके से इसको कर दोगे, ठीक है। अदा करे, खाता धारक या खाता धारकों के हस्ताक्षर, तो रतनलीन कौर नाम है, तो रतनलीन नाम से जो है वो आपने साइन कर देना है, ठीक है। अगला देखो, तो अगले क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या दिया गया है कि मान लीजिए आपका नाम जो है, एक मिनट, यहाँ पे जो लाइन एक्स्ट्रा आ रही है ना उसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो आपका नाम जो है वो मानव है, तो बचत खाता धारक का नाम क्या है, मानव। दिनांक क्या दी गई है, 12/12/2022। खाता नंबर जो है वो क्या दिया गया है, तो बचत खाता नंबर है 9876543210। कृपया मुझे राशि शब्दों में, ठीक है। तो कितनी राशि निकलवानी है, 10,000, तो यहां पर लिखोगे 10,000, ठीक है। और अदा करें, और यहां पर लिखोगे 10,000, ठीक है। और आगे लाइन, जगह यहाँ पे छोड़नी नहीं होती, सारी कैंसिल कर दोगे, ठीक है। फिर खाता धारक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर मानव नाम से आपने साइन कर देना है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।